Good morning, student. Let us continue our same lesson, lesson number 5, solids, liquid and gases. Yesterday we had discussed that intermolecular space and the intermolecular force of attraction between the molecules of matter decide the states of matter. So on the basis of that, I am going to explain you first arrangement of molecules in solids. So what is a solid? Solids objects which are hard or frame and have a clear shape are called a solids. सॉलिड्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं और जिनका शेप बिल्कुल क्लियर होता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड्स कहते हैं. सो इन सॉलिड्स द molecular space is very less and intermolecular force of attraction is very strong. Because of this, the molecules are very tightly packed and cannot move apart. This gives solids a fixed shape and volume. It means सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. जब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसकी वजह से जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में आके क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे. जब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे सो देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा. जैसे कि यू शो इन दिस पिक्चर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सॉलिड्स. आप देख रहे हो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं और जब क्लोजली पैक्ड है तो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है. तो जब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा सो दे कैन नॉट मूव अराउंड, तो जिसकी वजह से सॉलिड मूव नहीं कर पाएगा. और जब सॉलिड्स मूव नहीं कर पाएंगे सो दैट इज़ वाई सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम, जिसकी वजह से सॉलिड्स का जो साइज होगा वो भी डेफिनेट होगा, उसका साइज भी डेफिनेट होगा और उसका वॉल्यूम भी कैसा होगा, डेफिनेट होगा. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वॉल्यूम? वॉल्यूम इट मीन्स the amount of space that a substance or object occupies. So this is the arrangement of molecules in solid. Next, arrangement of molecules in liquids. Liquid it means substance such as water which can be poured easily and are neither solid or gas are called a liquids. In liquids, the molecules are not tightly packed as in solids. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं जितने कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं. सो दे हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड हैंस लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप. जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो काफ़ी लेस होगा सॉलिड्स के अकॉर्डिंग, तो देयर इज़ सम स्पेस, तो जिसकी वजह से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा. और जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस हो जाएगा सो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे. सो जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो दैट इज़ वाई लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. तो जिसकी वजह से लिक्विड्स का जो शेप होगा वो डेफिनेट नहीं होगा बट लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा. एंड द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अपार्ट विच वाज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड्स. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे लेकिन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं. सो दस ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी वीक होगा. मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कैन स्लाइड एंड मूव ओवर ईच अदर, जिसकी वजह से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, वो मूव करने लगते हैं. और जब दैट इज़ वाई जब लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो दिस इज़ द रीज़न वाई लिक्विड्स कैन फ्लो, जिसकी वजह से लिक्विड्स फ्लो करता है और टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्योर्ड इन. इसीलिए लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है क्योंकि लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखते हैं लिक्विड उसी के शेप को एडॉप्ट कर लेता है. जैसे एग्जांपल, अगर आप वाटर को ग्लास में रखोगे तो वाटर जो होगा वो ग्लास के शेप में हो जाएगा और उसी लिक्विड्स को अगर आप किसी बाउल में रखोगे तो वो बॉल के शेप में हो जाएगा. इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड्स में जो उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है. नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस. In gases, substances which are
in an air-like form that is neither solid or nor liquid are called a gas. So in gas, the intermolecular space between molecules are even more than in liquids. This makes the intermolecular force of attraction weaker. Thus, gas neither have definite shape or volume. The molecules, when spread in open space, move apart and can flow easily. This is the reason when we open a bottle of perfume in a corner of a room, we can smell it everywhere in the room. It means जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे. जस्ट लाइक यू शो इन दिस पिक्चर, इसके मॉलिक्यूल्स जो काफ़ी दूर दूर हैं क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है. जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे. सो दे कैन फ्रीली मूव अबाउट इन एनी डायरेक्शन. वो किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं. एंड दे नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम. तो जिसकी वजह से गैस में ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है. एंड the particles are very closely packed. The force of attraction between them is very weak and they are free to move around in every directions. जैसा कि अगर आप एक रूम में परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हो तो आप देखते हो कि इसकी स्मेल जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है. क्यों? क्योंकि गैस में, जैसे मैंने आपको बताया, जो गैस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नहीं बहुत कम होता है और जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं. और जब इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं तो ये सारे डायरेक्शन में फैल जाते हैं, ईजिली फैल जाते हैं. तो जिसकी वजह से आप रूम में अगर किसी भी परफ्यूम की बोतल को ओपन करोगे तो इसकी स्मेल पूरी रूम में फैल जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप रिवाइजिंग.